श्री ओम नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोर्निवाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 71 पृष्ठ 126। सोखम सहाव सिद्धम नथि सुराणं पिसिद्धमुवदेशे ते देह वेदनट्टा रमन्ति विषयेषु रम्येषु। सोखम स्वभाव सिद्ध, जो स्वभाव से सिद्ध हो वही सुख है, बाकी सुख नहीं, सुखाभास है। ऐसा सुख सुराणम पीणत्थि, देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। ऐसा सिद्धम उपदेशे, ये उपदेश में दिव्य ध्वनि में समोसरण में ये बात प्रमाणित हुई। ते के सुरा देव, ते देह देव वेद अट्ठा। अब ये चीज बताना थी, छपा है अट्ठा। अब अट्ठ शब्द के दो रूप बनते हैं, एक तो नष्ट और एक नार्थ, जो यहां लिखा है देह वेद नार्थ। अर्थ माने के लिए, ठीक है ना, और नष्ट माने नष्ट, देह वेदना को नष्ट करना। एक्चुअली देह वेदना को नष्ट करना वो उस रूप में बनता नहीं, इसलिए सही रूप है देह वेदनट्टा, देह वेदना से दुखी होकर, ठीक है ना। ये रूप टीकाकारों ने भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा मूल पाठ गलत छप गया, उसमें लोग ध्यान नहीं दे पाए। दोनों टा थे, एक टा और एक ठा छप गया, समझ गया ना। इसलिए अपने को अभी 2 दिन से हम तो मूल देखते, इधर उधर देखते नहीं, और कल जब मैंने इसका अर्थ किया था थोड़ा सा यहाँ खटका लगा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, वो तसल्ली नहीं थी, क्योंकि कुंद आचार्य एकदम स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं पर अर्थ स्पष्ट नहीं लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका भी था। आज सबसे पहले मैंने वो देखा और वो क्लियर करना जरूरी समझा कि वो देह वेदना से दुखी होकर, ठीक है ना। रम्येषु विषयेषु रमन्ति, रमणीय विषयों में रमते। अभी खाली इसका ही स्पष्टीकरण करना है कि ते देह वेदनट्ठा, उन्हें देह की कौन सी वेदना है। रोग होते नहीं, बुढ़ापा होता नहीं, खाने पीने भोगने की सामग्री का अभाव होता नहीं। अब बताइए उन्हें कौन सी देह की वेदना है। भाई हमारे लिए या तो रोग से हो, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, और कोई तकलीफ हो गई, बहुत होता है। तब तो हमें समझ में आता है कि भाई ये वेदना बड़ी विकट है, कैसे सहें, असाता कर्म का उदय प्रबल है, कैसे सहें। लेकिन उनके ऐसा कोई असाता कर्म का उदय नहीं होता जो देह को वेदना से युक्त करे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो धीरे धीरे समझो।
हमें हर बात का दूसरा पहलू पहले समझना है, तब असली अर्थ समझ में आएगा। हम जैसे अपने आप को देह वेदना से दुखी मानते हैं, साहब कभी भूख लगती, कभी प्यास लगती, उनको भूख प्यास नहीं लगती। समझ गए? उनके तो कंठ से ही अमृत सा झर जाता, बात खत्म है। उन्हें कुछ चाहिए नहीं पड़ता। कल वृक्ष होते हैं पर उनका भी वो मनोरंजन के लिए कुछ भी करें, अदरवाइज उनको नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो जब भूख प्यास लगती नहीं, सर्दी जुकाम बुखार होता नहीं, कोई रोग बीमारी होती नहीं, हार्ट में छेद होता नहीं, ट्यूमर होता नहीं, भाई सब समझ रहे हैं ना, बुढ़ापा आता नहीं, तो फिर देह की वेदना कौन सी है भाई साहब? एक नाम तो बताओ। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? देखो हम लोग क्या है, हाँ वेदना दूर करो, आगे बढ़ो। क्यों बढ़े? कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने 2000 साल पहले कहा, 95-96 साल की उम्र में बैठ के हमारे लिए ये ग्रंथ लिखा, और हम आगे बढ़ो करें। शिवेंद्र भगवान के पास तक गए, वहां 7 दिन दिव्य ध्वनि सुनी, और हम लोगों के लिए हितकारी चीजों का मार्गदर्शन करने के लिए ग्रंथ लिख दिया, और आप कहते आगे बढ़ो। ये अपराध है भैया, समझने की कोशिश तो करो कि आचार्य क्या कह रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही पवन जी? ठीक है ना? तो आप विचार के बताओ हमारे लिए क्या अर्थ है भाई। जो देह वेदना आप जानते हैं वो उनको है, वो देह वेदना उनको है नहीं। और आचार्य ने साफ साफ लिखा, टीकाकारों ने भी लिखा, वो सही अर्थ शब्द है यहां, अर्थ माने दुखी। ठीक है ना? तो कौन सी देह वेदना है, और यदि देह वेदना नहीं है तो देह वेदना से दुखी क्यों है वो? देह वेदना का नाम बताओ पहले। हमारे एक मित्र थे, तो नहीं है, तो एक कहीं प्रोग्राम हो रहा था बड़ा, उन्हीं के परिवार की ओर से, तो कोई प्रतिष्ठाचार्य आए, तो उन्होंने अपने ऐसी कह दिया, ये बेचारे परेशान हो रहे जब से, लड़ पड़े। हम बेचारे कैसे हो गए? आपने कैसे बोला बेचारा? पता कौन सी चीज चाहिए अभी उपलब्ध कराते हैं, सब साधन आपको दिए हुए हैं, आप हम लोगों को बेचारा नहीं बोल सकते। लड़ पड़े। हाँ पास सब साधन है, तो देवों से कहो कि तुम शरीर की वेदना से परेशान हो, तो वो लड़ेंगे नहीं? हमें तो कोई शरीर की वेदना है ही नहीं, बताओ आप। छींक तक आती नहीं, ठीक है ना? आई फ्लू होता नहीं, मौसमी बीमारियां होती नहीं, सर्दी जुकाम बुखार होता नहीं। अब विचार तो करो ना, क्यों बाबूजी गलत कह रहा हूं? और यदि कुछ है ही नहीं तो फिर महाराज आपने यहां काहे को लिख दिया कि वो देह वेदना से दुखी होकर? अभी तो देह की वेदना नहीं बता पा रहे आप, तो उससे दुखी होने की बात कहां से आ गई? आपके पास कोई उत्तर हो तो बताओ आराम से, हम ईमानदारी से आपका नाम लेके सबको सुनाएंगे। आप लोगों के पास हो, विपिन जी वगैरह किसी के पास, तो आप बताओ, आपके लिए हम सुन, आपकी बात सुना दें, लिख के बता दो, कैसी बता दो। मैं तो आपसे सब समझौता करने को तैयार हूं। मेरा प्रश्न तो समझ में आ रहा विपिन जी? भाई हम लोग देह की वेदना से दुखी हैं, औदारिक शरीर वाले, या रोम रोम में कितने कितने रोग बस रहे हैं, कितनी समस्याएं बस रही हैं, हमारी हड्डियां टूट जाएं, गिर जाएं तो, है कि नहीं? जरा सी चूक हो जाए, आंख फूट जाए, सब संभव है कि नहीं? नाखून काटते बैठे जरा सा ज्यादा हो जाए तो खून निकल आए, बहुत वेदना के कारण है। छोटे छोटे बड़े बड़े सारे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाए, अरे साहब कैंसर डिटेक्ट हो गया, हे राम, टेंशन शुरू। तन की भी वेदना, मन की भी वेदना, क्यों भाई साहब, है कि नहीं? उनके यहां कोई ऐसा है क्या? वैक्रियक शरीर, हड्डियां टूटना नहीं, तोड़ फोड़ कुछ होना नहीं, रोग का उदय होना नहीं, बीमारी लगना नहीं, भूख प्यास सताना नहीं, तो फिर शरीर की कौन सी वेदना है? मानसिक। अरे
वो देह वेदनष्ठा बात कर रही हैं। मन भी तो देह में आएगा। नहीं, ऐसे नहीं, ये कल्पना है नहीं, वो आ सकता है, लेकिन पहले मुद्दा देह से लो। देह से मन का जुड़ना तो समझ में आता है, देह माइनस करके मन का जुड़ना समझ में नहीं आता। वैक्रिय देह होने से संयम नहीं पाल पाते। दरअसल मैं आपको इसका शालीनता से उत्तर दूंगा, आप शालीनता से ही लेना। बच्चे बचपन में कुछ भी खाते पीते मस्त खेलते रहते हैं, बड़े होते हैं, मौसम आए उनको विषय सेवन की बेचैनियां होने लगती, उनका दिमाग वहां घूमने लगता होता है। इसके लिए कौन सी बीमारी चाहिए? मानसिक भाव कौन? चाहिए। प्लीज थोड़ा सब्र रखो, बात करने दो मुझे। कौन सी बीमारी चाहिए इसके लिए? कोई बीमारी चाहिए शरीर में? बल्कि बीमारी हो तो ये समस्या नहीं हो। समझ गया ना? कोई बीमारी नहीं चाहिए, तब ये कष्ट होता है, तब इसकी जुगाड़ में घूमते। देखो मैंने इसीलिए क्षमा मांग ली थी, लेकिन हमें बताना तो सही कि है क्या बीमारी, उन्हें क्या कष्ट है, कौन सी वेदना है। अतृप्ति की वेदना, वासना की वेदना, समझ गए ना? व्यक्ति को भूख प्यास भूल जाता है जब ये वेदना दिमाग पे सवार होती है। पूरी बॉडी उसके हिसाब से काम करती है। कोई किसी के अपनेपन में पड़ जाए और वो ना मिले तो रोटी पानी नहीं सुहाता, भूख लगती है खाता नहीं है, दिन दिन भर रोता है, रात रात रोता है, उदास बैठा रहता है। क्या नहीं होता भाई साहब? और ये कौन सी बीमारी से होता है? और ये देह की ही वेदना है या किसी और की है? देह की। बल्कि ये स्वस्थ देह की वेदना है। भाई साहब देखो, थोड़ी सी तो हम लोगों को बड़ा बनना पड़ेगा, ज्यादा हमें बच्चा मत बना के रखो। जो बात विषय आएगा तो उसको हम क्लियर करें या नहीं करें विपिन जी? ठीक है ना? देव अविरत क्यों होते हैं? उसकी जड़ में उनको भूख प्यास नहीं है, उनको निरंतर इस तरह की भावना बनी रहती है जिसे आप वासना कहते हैं। समझ गए? हमारे यहां भी चक्रवर्ती की जो रानियां होती हैं, कहते उनको पीरियड नहीं होते, अनन्य वासना, कोई बीमारी नहीं होती उन्हें भी। इसका मतलब है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर ने अलग से क्यों कहा। पार्श्वनाथ तक चातुर्याम था, अपरिग्रह में ब्रह्म, भाई परिग्रह में स्त्री भी है, तो जब परिग्रह पूरा छोड़ा तो स्त्री अपने आप छूट गई, और जब वो छूट गई तो उसका संपर्क अलग से छोड़ने की बात क्यों करें? पॉइंट समझ में आया? संयोग छूटना एक चीज है और उसकी आवासना छूटना दूसरी चीज। पॉइंट समझे? मैं काफी चिंतन किया हमने कि देवों की असली वेदना क्या है। संयोग छोड़ सारे साधन हैं। देखो आप लोग उतने मानसिक सोचने मात्र से तृप्त नहीं होते, और उनमें मना प्रविचार, उसमें भी पूरा मजा ले लेते। कब तक? जितने चाहे ऊंचे बढ़ते जाओ, लेकिन ये मानसिक बना रहता। 16वीं तक, 16वें तक बना रहता कि नहीं बना रहता विपिन जी? आप चिंता नहीं करो, जल्दी टाइम से खत्म करूंगा, आपकी क्लास का टाइम नहीं डिस्टर्ब होगा। आपके चेलों ने बताया मुझे कि वो आपकी क्लास पढ़ते हैं, इसलिए पता चल गया मुझे 9 से 10 आपकी क्लास का। सुनो जरा डिस्टर्बेंस समझ में आ रहा? मुख्य पढ़े यहां देव का अर्थ अहिमिंद्र नहीं है और लौकांतिक नहीं है। 16 स्वर्ग के देव, बाकी के बाकी 15 स्वर्ग के देव, जिनके
किसी ना किसी रूप में प्रविचार की भावना है। आप क्या समझते हैं, मन से तन पे असर नहीं आता है? आता है। वेदना मन में नहीं होती उतनी, उसकी नेगेटिविटी होते ही पूरी बॉडी में होने लगती। अरे मन की वेदना से तन की वेदना का आप गिनती करते हो? लोग क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, बड़ा क्रूशियल मैच हो, एक लास्ट बॉल पे 5 रन बनाना है, अटैक तक आ जाता है। लोगों के भाई साहब जो हार्ट पेशेंट है टीवी बंद कर दें, लिखा हुआ आता मोटे मोटे अक्षरों में, अटैक आ जाएगा। लग गया तो भी और नहीं लगा तो भी, हार में भी और जीत में भी। क्या विचित्र स्थिति। तो जो आप मन की कह रही थी और मैं विरोध कर रहा था, उसका अर्थ पूरा विरोध नहीं था, लेकिन वो मन तन को प्रभावित करता है, वो अकेले मन तक नहीं रहता। उसकी वेदना तन से आती है, अकेले मन में नहीं रहती। वो मैच में छक्का लग जाए और जीत जाए तो मन तो खुश होगा, लेकिन अटैक पड़ गया तो तन भोगेगा कि मन भोगेगा? हार्ट का अटैक तन भोगेगा कि मन भोगेगा? तन भोगेगा। शांति भाई जी दिख गए, हमें बड़ी तसल्ली हुई। हमारे इतने बड़े बुजुर्ग भी हैं, साधर्मी हैं, स्वास्थ्य शरीर का अनुकूल नहीं है, लेकिन कहते हैं, फोन आया स्पेशली, लेट के भी बात कर रहे थे, लेकिन कहते हैं मैं ज़्यादा सामने नहीं दिख पाता हूँ, नियमित सुन रहा हूँ, बहुत मनोयोग से सुन रहा हूँ। बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत सज्जन व्यक्ति। हर किसी का बहुत ऐसा जरा सी तकलीफ पता चल जाए, उनके इलाज, दवाई भेजना, ख्याल रखना, साधर्मियों के प्रति बहुत वात्सल्य है। मुझे दुख है कि उन्होंने भावना व्यक्त की थी संलेखना की बुक की, हमारे विपिन जी ने की। अब जो काम जब होना होता है तब होता है, अभी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी सामग्री भी इकट्ठी हो रही है, उसके पहले मुझे बाबूजी का करना है, स्मृति ग्रंथ पूरा नहीं एक साथ सब कुछ कर सकता, इसलिए उसको आप लोग क्षमा करें, लेकिन हम आप लोगों की भावनाओं संवेदनाओं के साथ। चलो ये तो अतिरिक्त बात हुई, मूल मुद्दे पे आए। मूल मुद्दा क्या था? वो देह की वेदना से आर्त यानी दुखी होकर। क्यों आपने लोकांतिक ब्रह्म लोकालय देव, वो लोकांतिक को छोड़ा और अहमिंद्रों को छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल करो। अगली पंक्ति वो बताती है, रमंती विषयेषु रम्येषु, ना लोकांतिक देव विषयों में रमते हैं, ना अहमिंद्र विषयों में रमते हैं। वो तत्व चर्चा या तत्व चिंतन में लीन रहते। देखो, हम जो कुछ भी कहें उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। हम डार्कनेस में नहीं रहे, अंधेरे में नहीं रहे, हमें दिखना चाहिए सब कुछ कि हाँ ऐसा है। आपकी मर्जी होती देवों में दुख बता देते, मर्जी होती देवों को ठीक बता देते, पता चलना चाहिए ना। हम आचार्य के शब्दों के साथ चल रहे, हम उससे बाहर नहीं चल रहे, हम व्याख्या इसकी कर रहे हैं, हमें देवों की व्याख्या करना अपेक्षित नहीं। आचार्य ने दृष्टांत दिया, हम उसको समझेंगे तो ना, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या कि सबसे बड़ी वेदना कोई है, भाई साहब बहुत क्षमा करके चलना आज के प्रतिपादन, सबसे बड़ी वेदना कोई है तो रोग, भय, शोक, ये सब असाता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। लेकिन जितने साता वेदनी का उदय हो, वो साता वेदनी की सबसे बड़ी वेदना होती है वासनाजन्य वेदना, क्षमा याचना के साथ। ये संज्ञा है, ये पीछा नहीं छोड़ती, ये आपके सोचने से नहीं होती, और आप कितनी बंधन लगा लो तो ये रुकती नहीं। अंदर से गुणस्थान की भूमिका बदले नहीं जब तक परिणाम होगा। आज के स्टेटस पढ़ा आपने, दाढ़ी मूछ जब उगती है तो आपको ऊपर से नहीं लगाना पड़ती, वो उगती, वो अंदर से बढ़ती। जब उतनी वयस्कता आएगी तो ये अपने आप बढ़ेगी। ऐसी वयस्कता आएगी
तो मन में भी वासना बढ़ेगी जो पूरी तन को प्रभावित करेगी। ऐसे ही जब मन में अंतरंग में प्रवृत्ति की विशुद्धि बढ़ेगी तो आपको तन में वासना सताएगी नहीं, गुण स्थान बदल जाएगा, अविरति नहीं रहोगे। देश वृत्ति तो कम से कम हो ही जाओगे, और देश वृत्ति में भी सप्तम प्रतिमा। उसके पहले जो ये दावा करता है कि मैं ब्रह्मचर्य हूं, वो अपने को और दूसरों को धोखा दे रहा और कुछ नहीं कर रहा। ये इस गाथा के अर्थ पे कह रहा हूं, किसी पे कमेंट्स करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप आचार्य कुंद के वचनों का मर्म समझे। वो कह रहे हैं कि जो यदि विशुद्ध तत्व चिंतन, लोकांतिक देव, विशुद्ध तत्व चर्चा, अहिमिंद्र, इसमें जो अपने मन को नहीं रमा सकते हैं, विपिन जी बहुत धैर्य से सुनना हिम्मत करके, जो इसमें हम उपयोग को नहीं रमा सकते हैं, एक तत्व चिंतन और एक तत्व चर्चा, अंतरंग में चले जाए, वो तो आपका अपना पुरुषार्थ है, वो दूसरा उसका प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। विकल्पात्मक भूमिका में भी ये दो चीजों से बाहर नहीं जाए, नहीं भटकोगे तो आप इससे प्रभावित रह पाओगे। लेकिन इनमें उपयोग रमता कितना है। हमने तो ऐसा देखा कि लोग नजरें चुराते हैं, शर्तें लगाते हैं, बचने को कहते हैं। क्यों? हम प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, हमारा संज्ञा सता रही है, और जब संज्ञा सता रही है तो फिर वो सातवीं प्रतिमा कहां से होगी, वो परिणामों की भूमिका कहां से आएगी। कुछ भी हो और आप निर्विकार बने रहें, सहज बने रहें, गुणस्थान तो उसको कहते हैं, अंतरंग प्रणति तो उसको कहते हैं। चूंकि वो देवों के नहीं होती है, इसलिए वो इस मैथुन संज्ञा से अप्रभावित रह नहीं सकते। और एक चीज और जानना, आज मैं आपको कुछ ऐसे विषय बता रहा हूं कि आपका माथा ठनकेगा कि कैसी बातें कर रहे हैं। ध्यान रखना, यदि कोई पंचेंद्रिय है तो पांचवी इंद्रिय कौन सी होगी? श्रोत्र। भाई सिंपल सी बात। और यदि वो पूरी तरह बहरा हो जाए, सुन नहीं पाए, ये मशीनरी जीरो हो जाए, तो उससे पिछली इंद्रिय क्या है? चक्षु। और सारा शरीर स्पर्शन तो है ही है, आंख भी, तो उसका वो जो यहां का क्षयोपशम है वो बटके एक इधर और एक स्पर्शन में चला जाएगा। क्षयोपशम तो है ही ना, संगी पंचेंद्रिय तो है ही ना, वो संगी तो नहीं हो गया, दूसरी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। तो वो दो के संवेदन से अभी ठेठ अंधे ब्रेल लिपि से सारा पढ़ते हैं, टाइप करते हैं, मैसेज करते हैं। पूरे दिन हमारे यहाँ एक प्रोफेसर है, पूरे दिन मेरी उनसे बातचीत हो, धड़ा लिखते हैं और टोटली ब्लाइंड। जो इंद्री का हो जाए तो उसका आधा स्पर्शन में, क्योंकि चूंकि पूरी बॉडी है, और आधा उसके नेक्स्ट इंद्री में या बिफोर इंद्री में चला जाता। बात समझ रहे ना? इस कहने का मतलब क्या है कि फिर आपकी जो चेतना है वो उसमें जाएगी ही नहीं। जब गुणस्थान बढ़ जाएगा वो चीज सताएगी ही नहीं। और यदि वो सता रही है तो जो टॉप इंद्री है, यहां दुनिया में कर्ण पिशाचिनी जितने विध्वंस खड़े करती है उतने कोई नहीं करता। किसी ने कह दिया, किसी से सुन लिया, भाई साहब सच बताओ, संसार में इनसे जितने विप्लव होते हैं उतने और किसी चीज से होते हैं। और तब भी जिंदगी भर घर में लड़ाई एक ही बात की होती है, तुम तो मेरी सुनते ही नहीं। पूछेंगे तो अजी सुनते हो? भाई साहब बुरा मत मानना, मैं आपकी बातें आपको सुना रहा हूं। हर घर की, हर व्यक्ति की सबसे सक्रिय इंद्रिय कोई है तो आपकी लास्ट कर्ण इंद्रिय। जो चार इंद्रिय वाले उनके चक्षु सबसे जागृत होती। ये जितने पतंगे हैं ये लाइट पे ही क्यों भागते?
वो लाइट केस से, चमक केस से जाते हैं, आग केस से नहीं जाते, जलने नहीं जाते, आत्मदाह नहीं करते वो। लेकिन चक्षु के लिए चमक दिखी और पागल होके वहां, चाहे आप मरे, चाहे जले, चाहे कुछ भी। आखिरी इंद्रिय होती है वो, सबसे पूरी बॉडी को, पूरी चर्या को प्रभावित करती है। समझ रहे ना? तो उन्होंने अपने उपयोग को, आखिरी इंद्रिय को किसमें लगा दिया? तत्व में लगा दिया। गायक की चर्चा, गायक का चिंतन जब इसमें लग गया, फाइनल इंद्रिय, वो भी तो संगी पंचेंद्रिय है ना, एक मन और एक श्रोत्र, ये दोनों समर्पित हो गए तो बाकी तो जितना क्षोभसम है ना, वो नगण्य रह जाता। ऐसा देखो, चर्चा तो हमें करनी है ना। आचार्य ने, कितने बड़े ज्ञानी आचार्य ने कोई बात कही तो हम समझेंगे तो ना। और जिनके ये दो इंद्रिय कंट्रोल में नहीं आ पाई, इनके लिए सही विषय नहीं मिल पाया, तो फिर ये सोचेंगे भी, यदि वह व्यक्ति, कामी व्यक्ति, और उसकी बुद्धि जितनी तीव्र होगी, वह उतना व्यभिचार करेगा, उतने रेप करेगा, उतने षड्यंत्र करेगा, और कुछ नहीं करेगा। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी अपराध करने में, मोबाइल के जो आजकल क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन एरिया में हो रहे हैं सबसे कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। बिहार और झारखंड से सबसे ज्यादा। मैं क्षेत्रवाद नहीं बता रहा हूं, आज ये तो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो। अपेक्षाकृत जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम संसाधन है, वो उसमें इतना दिमाग लगा रहे हैं, सारी बुद्धि उसमें लगा रहे हैं, और एक से एक साइबर क्राइम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ऑनलाइन फ्रॉड जितने हो रहे हैं वो सारे अधिकांश वहां से हो रहे हैं। तो इसका मतलब इनके लिए ज्यादा डिग्रियां जरूरी नहीं है, अपराध के लिए डिग्री जरूरी नहीं। वो क्षोभसम कर लेता है। तो संगी पंचेंद्रिय पने की दो चीजें, एक संज्ञा यानी मन, और दूसरा श्रोत्र। ये दो यदि इनको आपने तत्व ज्ञान में निवेशित नहीं किया, तो भाई साहब तय जानना कि फिर तो आपकी जो वासनाएं हैं वो आपको कहां की कहां लेके जाएंगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए ना? भाई साहब नाराज तो नहीं हो तो एक बात कहूं, माना कि इंद्र आदि, इंद्र इंद्राणियां बहुत सुंदर से सुंदर कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो उनको सहज मिलते हैं, कल्प वृक्षों से उनकी सहजता है, वो उनका फैशन सेंस नहीं विपिन जी। लेकिन आप जो इंद्र इंद्राणियों के लिए कीमती से कीमती पहनाते हैं, दैट्स कॉल्ड फैशन सेंस, नॉट स्टेटस। मेरे शब्दों को क्षमा करना। वो कपड़े जो स्टिचेस होती हैं, एक से एक महंगे टेलर्स को बुलवाया जाता है, अंगोपांग के हिसाब से एक फिटिंग बनवाई जाती है। इंद्र ये नहीं करती, इंद्राणियां ये नहीं करती। उनके लिए जो मिलता है वो सहज होता है, वो फैशन सेंस में नहीं पड़ते हैं। लेकिन आप जो मंच पे करा तो रहे हैं वीतराग की प्रतिष्ठा, और असल में जो प्रदर्शन हो रहा है वो पूरे फैशन सेंस का होगा। मेरे शब्दों को क्षमा कर, कोई तो स्पष्ट बोलने की हिम्मत करे। मुझे किसी से लेना नहीं, किसी सेठिया के आगे हाथ फैलाना नहीं जाता, ना कोई अपेक्षा करता, इसलिए कह सकता हूं, आज यदि तीर्थ वंदना पे, आज यदि विधान में आप पूरे 16 श्रृंगार नियम है करिए, लेकिन उसका मतलब अंग प्रदर्शन या दूसरों को आकर्षित करने की भावना नहीं है। वो एक मर्यादा है, ताकि कोई वीतराग का भक्त दरिद्र ना दिखे, दीनहीन ना दिखे, फटे कपड़ों में ना दिखे। वो एक मर्यादा है। उस मर्यादा को आपने फैशन सेंस में लिया, तो मैं तो ऐसे व्यक्ति से जिंदगी में बात भी नहीं करूं। दो चीजों में बड़ा अंतर। बहुत सही बात, समझ रहे ना भाई साहब? ये कितना बड़ा अंतर कह दिया विपिन जी।
जरा विचार तो करो आचार्य देव ने। ते देह वेदनट्टा, वो देह की वेदना से दुखी है। भाई साहब इसमें नहीं उपयोग रमता हो तो अविरति की अविरति क्यों बने रहे? भगवान के सिद्ध उपदेश है, जिस उपदेश में बैठ करके सिद्ध हो जाते हैं उस उपदेश में वो अविरति से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। क्या चक्कर? भाई साहब बहुत गंभीरता से विचारनी है। पहले मैं डर रहा था, बोलूं नहीं बोलूं, बात क्लियर करूं नहीं करूं विपिन जी। फिर मैंने कहा हमारे सभी श्रोता यदि हम इन पे इतना भी विश्वास नहीं कर सकते तो कल के दिन हमें भी कहना पड़ेगा कि तुम इधर बैठना, वो इधर बैठेंगे, तुम फला कलर की साड़ी में आएंगे, तुम फला कलर के कुर्ते में आओगे। भाई साहब फिर हमें वही नाटक का शुरू करना पड़ेगा। समझ गया ना? फिर दिमाग जब इस पे ही है, इतनी सी बात सहज नहीं कर सकते, हम अपने परिणामों का विश्लेषण नहीं कर सकते, कर क्या पा रहे? आचार्य के वचन को नहीं समझ सकते। बैठते ही जो मैंने प्रश्न किया था विपिन जी, सच बताओ उस समय उत्तर समझ में आ रहा था? एक रोग नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, चोट नहीं, मोच नहीं, तो फिर देह की वेदना कौन सी है और किस देह की वेदना से दुखी? भाई साहब क्षमा याचना के साथ हमें एक बार तो स्पष्ट सुनना और समझना पड़ेगा। इतने कातर मत बनिए, इतने कमजोर मत बनिए कि बात करते ही आप बिगड़ जाएंगे। हम शांति से किसी से भी किसी विषय पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात करते हुए जुबान नहीं लड़खड़ाना चाहिए। मन लड़खड़ाता है तो जुबान लड़खड़ाती है। यदि मन काबू में रहेगा तो जुबान नहीं लड़खड़ाएगी आपकी। इसलिए मैंने पूरी शालीनता से इस विषय को स्पष्ट करने का विचार किया। कल पूरी तरह से विषय छूटा हुआ था, कह तो दिया था वो देह की वेदना से। अरे देह की वेदना से कौन सी देह की वेदना से दुखी है भैया? भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, खाने पीने का टेंशन नहीं, कंठ से अमृत झर जाता है, आदि व्याधि कुछ नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात वहां है नहीं, चोट मोच गठिया कुलिंग वाय कुछ होता नहीं, पेट में गैस बनती नहीं। बाबूजी गलत तो नहीं कह रहा? फिर परेशान काहे से है ये तो बताओ। आहार संज्ञा नहीं सताती, भय संज्ञा नहीं सताती, तो फिर सताता कौन है? मैथुन संज्ञा। मैथुन और परिग्रह दो ही संज्ञा सताती। हर एक का स्टेटस बना हुआ है, तुम्हें इससे ऊपर साधन नहीं मिलेंगे। ये परिग्रह संज्ञा सताएगी, और इधर जो जितना अच्छा स्वास्थ्य, जितना अच्छा यौवन, उतना ही उद्दाम वेग, दोनों सताएगी। हिम्मत तो चाहिए। ज्ञानियों के वचनों का अर्थ ही नहीं कर पाए तो ये तो हो जाए कि कुंद ने तो उल्टा सीधा लिख दिया। देवों के देह की वेदना होती नहीं तो उससे उनसे दुखी है वो बहुत। अरे ये दुख नहीं है तो क्या है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता? बताइए। जिस समो शरण में बैठ के, जो तीर्थंकर के उपदेश में बैठ के सारे लोग सुधर रहे हैं, गरीब गुरवा लूले लंगड़े सब सुधर रहे हैं, उसमें बैठ करके, बल्कि उसके आयोजक बन के आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे। किसने रोका? कौन सी बेड़ियां हैं आपके जीवन में? स्वयं की प्रणति है। भाई साहब विचार तो करना पड़ेगा विपिन जी। यदि इतने घबराओगे तो शायद तत्व चर्चा हमारी आगे नहीं चल पाएगी। जहां जो विषय आएगा उसको समझना तो पड़ेगा। ज्ञानियों के वचनों का हार्द हमें स्पष्ट तो करना पड़ेगा। शालीनता का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन विषय की मर्यादा तो रहेगी। अब आप सच बताइए कि इसका कभी सोचा भी था कि क्या लिखा है? विचार विकल्प नहीं किया।
हम अपने जैसा समझ रहे हैं उनके लिए। हाँ साहब, हमें भी सुबह गैस बनती है, शाम को कब्ज होती है, फिर ये होता है, घुटने दर्द करते, कमर दर्द करते, ऐसे ही उनको होता हो। नहीं, रोग तो होता ही नहीं है। तो हमने सोचा ही नहीं कि भाई जो तुम दुख जानते हो शरीर के, वो तो उनको होते ही नहीं है। फिर आचार्य काहे को कह रहे कि देह की वेदना से दुखी होकर। अब समझ में आएगा आपको कि वहां समोसरण में एक और ये बात चल रही है और दूसरी ओर ये अंतरधारा, परिणाम तो उनके भी होते। अब समझ में आया लोकांतिक देव क्यों नहीं आते समोसरण में। एक बार आके चले जाते हैं एक कल्याणक में, अपनी रिफ्यूलिंग करके, वैराग्य भावना की रिफ्यूलिंग करके चले जाते हैं, उसके बाद क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां के जीवों की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति देख के वो अपने तत्व चिंतन को बाधित नहीं करना चाहते। इसीलिए मैथुन को संज्ञा कहा, छूटती नहीं। कहां से छूटेगी? कहां से छूटेगी? संज्ञा में इसको इसीलिए लिया। भाई साहब, ये संज्ञा आपके जीवन को कितनी जीतती है, आपको हरा देती है। सही बात है। ये संज्ञा ही तो है कि जो शादी ब्याह पार्टियों में भयंकर तेज ठंड में भी गर्म कपड़े नहीं पहनने देती। क्षमा करना, संज्ञा ही तो है भाई साहब, और क्या है? सही बात। ठंड तो उन्हें भी लगती है और भरपूर लगती है, और ढूंढे जाता है कि भाई अलाव जल रहे कि नहीं, पूरा एरिया सब साधन होना चाहिए, लेकिन हम कपड़े पूरे नहीं पहने। ये कौन कहता है? ये वो संज्ञा कहती है और कोई नहीं कहता। आप स्वस्थ हैं, सारी सुविधाएं हैं, बढ़िया मर्सिडीज में बैठ के जा रहे हैं, उसके बावजूद ठंड खा, गलत तो नहीं कहा? सही बात है। ये वो कहते, ये प्रत्यक्ष देखिए कि जब ये संज्ञा जागृत होके अपने आप को काबू में करती है, तो उसके बाद कौन से कष्ट हैं जो नहीं भोगना पड़ता। इसलिए मैंने हिम्मत की नहीं, इसकी चर्चा मैं करूंगा, इसका खुलासा मैं करूंगा। वरना कोई थोड़ा पढ़ा लिखा मिल गया तो वो यही कहेगा, भाई साहब पहले ये तो बताओ वहां उनको कौन सी वेदना होती और किस वेदना से दुखी होते। बात यहां देह की वेदना कही है, मन की अकेली वेदना नहीं की। बाबूजी ख्याल में पड़ रहा है? ये इतना गंभीर विषय है। तभी रम्येषु विषयेषु रमन्ति। अब जो उनको आप भगवान की वाणी खिरती जा रही है और उन्हें जो जहां खड़ा है वहीं अपने रमणीय विषय ढूंढ रहा है। कान में ये पड़ती है, उधर भी उपयोग है, इधर भी उपयोग, उधर भी। जितना ये क्षण भर को जाता है वहां पर मण भर को जाता है, लेकिन इसका क्षण भर का उपयोग वहां मण भर के उपयोग, जो उपयोग गया उसको बेकार कर देता। दुनिया में एक कहावत चलती है बाबूजी, भाई साहब विपिन जी, माएं बहुत कहती हैं कि ये हम लोग 20, 22, 24 साल तक अपने बच्चे को खिला के पिला के लाड़ दुलार करके शेर जैसा बनाते हैं, एक लड़की जीवन में आती उसे चूहा बना देती। ये डायलॉग है आज का फेमस साइकोलॉजी का। वो उसके आगे घिघिया लगा, नहीं जैसा आप कहें बिल्कुल वैसी। जब ये सास शिकायत करती, बेटा तो बहू का हो गया। ये जो बातें हैं ये असल में है क्या? आप दोष देते हैं, हम तो दोष नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये है। बीमारी आ जाए तो वो बहू का नहीं होगा, एक बार उसे मां याद आएगी सबसे पहले। कोई भी बच्चा कहीं बीमार हो जाए, सबसे पहला फोन मां को जाता है, मां को याद करता है। समझ गया? जो देह की प्योर वेदना होगी उसमें तो मां याद आ जाएगी, लेकिन बाकी जो वेदना होगी उसमें मां से दूर होना चाहिए, परिवार से दूर होना चाहिए, उनकी
गुलामी करेगा जो गुलामी के लायक नहीं। समझ रहे? ये विडंबना है, ये वो भावना है। कितनी देर भगवान की वाणी सुनी और क्षण भर का विकल्प सारी चीज को खींच के ले आता है। कैसे? वो आपको बड़ा सात्विक दृष्टांत देके बता रहा हूं। प्रायोगिक लब्धि पढ़ी, टोडरमल जी ने उसका बड़ा सुंदर भावात्मक रूप दिया, जहां पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, नवीन बंध अंता कोड़ा कोड़ी सागर के भी संख्यातवें भाग मात्र हो, उनमें भी कितनी ही अशुभ प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए। भाई साहब, एक समय की भूल और 70 कोड़ा कोड़ी का बंध होता है भाई साहब। और सारे जो जितने बंधे थे, यद्यपि 70 कोड़ा कोड़ी से अधिक का समग्र बंध होते ही नहीं है, पर 70 कोड़ा कोड़ी भी बंधे थे, वो घट के कहां रह गए? अंता कोड़ा। उनमें भी पाप प्रकृतियों का बंध अपने आप मिटता जा रहा। कितना बड़ा पुरुषार्थ हुआ होगा, कितने परिणामों में विशुद्धि हुई होगी, अभी अनुभव नहीं हुआ, प्रायोगिक लब्धि हुई। लेकिन घंटों मेहनत के बाद जो प्रायोगिक लब्धि के परिणाम बनते हैं, एक क्षण को कहीं का विकल्प आता है और क्षण भर में वो 70 कोड़ा कोड़ी में पहुंच जाता है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता भाई साहब, बनाने में बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सहजता नहीं है, सोखम साव सिद्धम नहीं है, वो स्वभाव से नहीं मिल रहा। आप खींच तान के घेर घार के कर रहे थे अपने उपयोग को, हमें ये नहीं खाना, हमें इधर नहीं जाना। आपने उसको बंधन में डाल डाल के किया था। यदि उस आपके उपयोग को स्वभाव के सुख में आनंद आने लगता, उसका परिचय हो जाता, तो मुनिराज तो नग्न धड़ंग दिगंबर, धड़ंग शब्द को अन्यथा नहीं लेना, बाहरी रूप से कह रहा हूं, सबके बीच में घूमते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें चिंता होती कि ये लड़की है, किसी की बहू है, उन सबके बीच में जा रहे, कभी चिंता होती? विकल्प ही नहीं आता। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपके लिए सेम सेम लगती है, उनके यहां सेम सेम शब्द ही नहीं होता है। किस बात की शर्म? जिसके विचार से वो बात निकल गई, वो संवेदना निकल गई, तो शर्म किस बात की? बच्चा अपनी मां की गोद में नंगा खेलता है, उसे कोई खेद नहीं होता। ऐसे ही जिन्होंने अपने परिणामों की भूमिका इतनी उदात्त बना ली कि मैथुन संज्ञा जिनको प्रभावित ही नहीं करती, घुस नहीं पाती उनके एरिया तक। समझे भाई साहब? इसलिए जो इतना इसको जीतते हैं, वो 5वां गुण स्थान, 6वां 7वां गुण स्थान, श्रेणी आरोहण और सिद्धत्व तक पहुंच जाते हैं। और जो इसे नहीं रोक पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो ये उनको कंट्रोल करती है। घंटों घंटों आप समोसण में रह लो, सुन लो, उसके बावजूद अविरति के अविरति रहोगे, आप देशवृत्ति भी नहीं हो पा रहे। वो आपका स्वास्थ्य आपका दुश्मन है भाई साहब, आपका स्वास्थ्य आपका दुश्मन है। आपको बीमारी ही नहीं होती, समस्या ही नहीं आती, बुढ़ापा ही नहीं आता, ये आपका स्वास्थ्य आपका दुश्मन है, वो आपको दुखी कर रहा है। कभी इस दृष्टि से सोचा था कि बीमारी भी कभी सौभाग्य का प्रतीक हो सकती है? ये भी विडंबना है कि बुढ़ापा आता ही नहीं है। हाँ, युवावस्था ही रहती है। अंत समय तक एक ही विचार चलेगा, वो ही अपेक्षा चलेगी, क्योंकि और तो समस्या आती नहीं ना, भूख प्यास सताती नहीं, रोग बीमारी होती नहीं, चोट मोच होती नहीं। अब फिर कौन रोकेगा उसे? कौन सताएगा उसे? और जब वो सताती है तो सारे किए धरे पे पानी फिर देती है। समझिए? इसलिए मैं कहता हूं भाई साहब, इसको आप मजाक में मत लीजिए। आप बाहर से कितना कंट्रोल दिखाते हैं और कितनी प्रतिमाएं लेते हैं या कौन से व्रतोपद लेते हैं, ये मुझे मत दिखाइए। पहले अपने मन में झांक के देखिए, क्या आपको इसका परिचय होता है या नहीं होता है?
क्या इसकी पहचान जगती है या नहीं जगती है कि कौन स्त्री और कौन पुरुष? ये देह क्या होती है और देह के संज्ञा संस्कार क्या जगते हैं, वो आपको पता चलता है। मुनिराज इन बालों का कुछ नहीं करते, उखाड़ के डाल देंगे, फिर वो उसमें धूल मिट्टी भर रही। नहाना तो है ही नहीं ना, धूल मिट्टी भर रही, कुछ हो रही, हवा उड़ रही, कोई बात नहीं, किसको दिखाना? कभी विकल्प नहीं आता तो जुल्फे कहां से बनेंगी? और जिनके जुल्फे बन जाती हैं उनके मुनि पद कहां से होगा? जो संयोग में, साधन में और शरीर में, इनमें श्रृंगार बुद्धि, आकर्षण बुद्धि खोज सकते हैं, जिनको कमंडलू सोने के रंग से पुतवाना पसंद है। भाई साहब, बहुत देखी लड़ाइयां संघों की। अरे मेरा वो सुनहरे रंग का कमंडल था, तुमने क्यों छुआ? पिताजी बताते एक घटना, कहते एक आदमी मुनीम था, किसी दुकान पे सेठ के यहां पेड़ी पे थोड़ी हेरा फेरी कर लेता था। अब वो मुनीम से छोड़ छाड़ के मुनि हो गए। अब क्या करे? तो दो ही काम करता था, संग वन में हो, अकेले में हो तो इसका कमंडल वहां रखाएगा, उसका कमंडल वो प्रतिकमंडल ध्यान में लीन हुए, उनके कमंडल इधर के उधर कर दो। ये विकल्प क्यों आया, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। उपयोग यदि अपने में रम रहा हो, रियल मुनि धर्म में रम रहा हो, तो इसका विकल्प, यदि वो हेरा फेरी करना अपराध है तो कमंडलू का रंग रंगवाना ये भी अपराध ही है और कुछ नहीं। इसमें श्रृंगार का बोध आपको कैसे जग रहा है? सौंदर्य का बोध कैसे जग रहा है? पिच्छी में सौंदर्य का बोध कैसे जग रहा है आपको? जिसको पिच्छी और कमंडलू में सौंदर्य का बोध जग जाए, समझ लेना वो अविरति है, अविरति, भले ही महाव्रती के पद पर हो। पॉइंट समझ गए क्या कहा मैंने? वो नितांत अविरति है, और अविरत खुले के गए तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि मुनि जैसे पद पर, इतने परम पूज्य पद का, वो ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकता। समझ रहे? इसलिए हमें इन बातों का अर्थ शांति से समझना होगा। एक सज्जन बोले, अरे साहब कोरी बातें करते रहते हो, और जो त्याग तपस्या करते हैं उनका, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। ये चार जो संज्ञाएं हैं ना, ये संज्ञा माने जब तक अंतरंग परिणामों की विशुद्धि उतनी ऊपर नहीं पहुंचेगी, जब तक इनकी पहचान बनी रहेगी, तब तक आप इनसे प्रभावित बने रहोगे, जितने चाहे आडंबर कर लो। जब मुनि होके तुम्हें कपड़ों की पहचान है कि तो रेशमी पहने, तुम्हें पहचान क्यों है? जानते कैसे हो? जब वो त्याग चुके तो अभी भी बजाजी दिमाग पे क्यों चढ़ी हुई है? भाई साहब, दुकान छूट गई, घर छूट गया, संसार छूट गया, बजाजी की नॉलेज अभी भी भरी हुई है। अरे तुमने तो परम सुख की धोती पहनी। सच बताओ, मेरे सामने एक महाराज बोले थे, एक से, जानते तो परम सुख की धोती क्या होती? ब्रांड होगा। फिनले कंपनी का एक ब्रांड है परम सुख। सबसे सुपर फाइन कपड़े की पतली धोती बाबूजी पहनते होंगे तो उन्हें पता है, आप पहनते नहीं, आपको पता नहीं। सच बताऊं, पिताजी को पहनते थे तो मैं पता था, तो मैंने एक बार कई सालों, 20 साल तक वो एक परम सुख की धोती घर में रखी कि कभी भैया पिताजी जैसे भाव हुए तो अपना पहन लेंगे। अब लाइफ ऐसी है यूनिवर्सिटी की, नहीं पहन सकते, नहीं कर पाते, लेकिन उनका सम्मान करते हुए। पर बाद में देखे धीरे धीरे वो पीले पड़ गए कपड़े में, जाने दे दी किसी को, ये ले जा, अपने कहां तक संभालेंगे उनकी याद को। चलो, ये क्या है? ये इसकी पहचान जब तक जीवित है
वह पहचान संज्ञा कराती है। यदि संज्ञा नहीं हो तो आपको पहचान भी नहीं। बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आपको पहचान जागृत है तो संज्ञा जागृत है, और संज्ञा जागृत है तो आप अविरति हो। आप परिग्रह और मैथुन की संज्ञा जिसके जागृत है वो अविरति है, वो ना देशवृत्ति है ना महावृत्ति। इनकी पहचान के भाव अंदर से मिटना चाहिए। जब अंदर से हार्मोन बदल जाए, जैसे होता है ना आजकल हार्मोन चिकित्सा होती है, आदमी लड़की बना देते हैं तो फिर उसकी दाढ़ी नहीं आती, अंदर के हार्मोन बदल जाते हैं। ऐसे अंतरंग गुण स्थान जिसके बदल जाता है, उनके वो संज्ञाओं के बाल नहीं आते। थे आप पहले, लेकिन अब तो सर्जरी हो गई ना, अब नहीं आएंगे। अंतरंग परिणामों की सर्जरी चाहिए। यदि वो सर्जरी हो गई तो अब तो तुम्हें लगाना पड़ेगी ऊपर से मुच्छड़ दिखने के लिए, मूछें तो आने से रही। तभी 3 कषाय चौकड़ी का हाँ विपिन जी, थोड़ा हम घबराते हैं हम लोग, जरा जरा बात में लोभ। अच्छा, एक आज सबसे बड़ा लोभ हमारे दिमाग में सवार, दरअसल हम अपनी वासनाओं की कमजोरी खुद मानते हैं कि हम तो पूरी तरह गुलाम हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो जो अपने नाम के आगे ऐसा ब्रह्मचारी वगैरह, हम उनके चरणों में बिछे, भाई साहब हम तो कर ही नहीं पाते, हमने तो बहुत कोशिश करके देख ली, कुछ नहीं होता। तो साहब ये तो महान है, इसने कर, अरे उसने क्या कर लिया नाम लगाने के अलावा, कर क्या लिया ये तो बताओ मुझे। पहचान मिटी हो, प्रभाव मिटा हो तो हम मानते, हम भी चरणों में झुकने को तैयार। पर अभी भी पहचान बाकी है, परिणामों पर प्रभाव बाकी है, परहेज की वृत्ति बाकी है। इसका मतलब संज्ञा को आपने जीता नहीं, आप अभी भी उससे हारे हुए। तब स्त्री से हारे हुए थे घर में, और अब आप संज्ञा से हारे हुए हैं। माफ करना, अभी आप जीते नहीं। वो देव भी हारे हुए रहते हैं, इसलिए जीवन भर अविरति रहते हैं। वो देह की वेदना, वासना की वेदना, इससे उबर नहीं पाते। संयोग छोड़ना और संज्ञा छोड़ना दोनों में अंतर है। ये बोल रही है संयोग तो लोग छोड़ देते हैं और संज्ञा नहीं छूटती है। अरे परिणामों की विशुद्धता तो संज्ञा छूटने से होती है। कम से कम स्थूल उदय तो छूटे, उसका विचारों में विकल्प तो छूटे, वो विचारों में सताना तो छूटे। ऐसा नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। आप लोग सच्चे अच्छे कुल के हो, कभी मांसाहार का विज्ञापन देख के कभी आकर्षण जगा तो भाई देख ही ले, क्यों है हिम्मत? क्योंकि आप मानसिक रूप से उससे बहुत दूर हो चुके हो, तो वो दृश्य नहीं देख सकते, विकल्प नहीं आ सकता। कोई नाम ले ले तो जो सात्विक भोजन कर रहे वो और छूट जाए, अंतराय आ जाए। भाई साहब गलत कह रहा हूं? ये परिणामों की जाति होती है। आप अभी भी उनसे उबर तो सकते हैं, लेकिन जब अंदर से उबर पाएंगे तब। जैसे आप नॉन वेज से अंदर से उबरे हुए हैं तो आपको कोई विकल्प नहीं आता। कोई नाम भी ले तो एकदम विरक्ति ही लगती है, क्षण मात्र भी अनुरक्ति नहीं लगती। हाँ, उनके सामने से निकल जाओ तो ना राग आता, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही जैसे वो मांस की दुकान है, ऐसे ये भी ऐसी सहज जब लगने लगे पवन जी, तब जानना कि आप अब उससे क्या राग द्वेष करना। देखने का वही विकल्प नहीं आए। आपकी नजरें बचाते हो कि दुकानें हटवाते हो? अपनी नजर बदल दो। आप सिर को हटवाना चाहते हो, तुम उधर बैठो, तुम सामने नहीं बैठोगे। क्या है भैया, क्या समस्या है? सुधरना तुम्हें है कि इनको? यदि ये सुधरती हैं तो उनको सुधरने दो ना, सुनने दो इस तत्व की चर्चा को। पर हम अपने स्वार्थों के लिए
इनको हटा के अपने आप को धर्मात्मा बताना चाहते तो माफ करना, आप इस पद के योग्य नहीं। ते देह दे वेदनष्ठा रमंती विशेषु रमेश। फिर तो कहते हैं जब देह की वेदना से आर्त होई, संज्ञा से पराजित होई, तो फिर इनके पसंद के विषय दूना काहे को परेशान करते हुए। जीत सको तो उसको जीतो जिसके बाद में ये खुली घूमे, कोई अंतर न पड़े। मैंने वैदिकों के यहाँ एक कहानी सुनी, विपिन जी ज्यादा जानते होंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी के प्रोफेसर हैं, कोर्स बनाना बिगाड़ना सब इनके खेल में चलता रहता है, तो शायद जानते हो। उनके यहाँ एक कोई संत नामदेव स्वदेशी था या क्या था, भूल चूक हो सकती है। वो युवा थे 20-22 साल के, लेकिन बहुत बचपन से ही बहुत तत्वज्ञान जैसे आध्यात्मिक वैराग्य इनमें रमे, तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी लोग, और बिल्कुल शांत रहते थे और नग्न रहते थे। तो वो कहीं से निकले तो तालाब में बहुत सी लड़कियां नहा रही थी। वो वैसी की वैसी नहाती रही, यही नहीं कि पानी में डूब जा, जो जैसे कर रहे थे वैसे ही करते। कोई हाथ पैर घिस रही तो हाथ पैर घिस रही, जो बाल धो रही तो जो कर रही वैसी की वैसी करती रही। अब उसके बाद उनका बूढ़ा बाप निकला वहां से खांसता हुआ, तो सबकी सब ढकने लगे। तो उसने कहा अरे नालायको, वो जवान लड़का नंगा निकला, उसके लिए तो किया नहीं, और मैं बूढ़ा। कहते भाई मुद्दा तू जवान है या बूढ़ा है ये नहीं है, वासना की संज्ञा तेरी जागृत है, उसकी जागृत नहीं है जवान होते हुए भी, और तेरे बूढ़े होते हुए भी जागृत है, इसलिए हम ढक रहे। समस्या इससे है, संज्ञा से है, समस्या आयु से नहीं है। उस अंतर को पहचानो। जिनके कोई अभाव नहीं है वो भी देह की वेदना से दुखी है। अरे आत्मा का हित जिन्हें छोड़ना पड़े, 3 लोक की वाणी से अप्रभावित रहना पड़े, समोसरण का माहौल जहां अच्छे अच्छे सुधर जाते, कुत्ते बिल्ली तक सुधर जाते हैं। भाई साहब जरा विचार करो, वो भी जिनका जन्मजात बैर है वो भूल जाते हैं, लेकिन ये अपना आकर्षण नहीं भूल पाते। बैर भूल जाते हैं, आकर्षण नहीं भूल पाते। भाई साहब देश से ज्यादा राग खतरनाक है। क्या गजब है। इसलिए कहा यह राग आग दहे सदा, ये ज्यादा खतरनाक चीज है। नेवला और सांप वो समोसड़ में शांत बैठ सकते हैं बगल में, शेर और हिरण गाय ये साथ बैठ सकते हैं बगल में, जो देखते ही झपटते थे वो बैर भूल सकते हैं। वहां ये देव होके भी, 3 ज्ञान के धारी होके भी ये अपनी मैथुन संज्ञा से पराजित रहते हैं, लिहाजा 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाते हैं साधना की। ज्ञानियों की नजर में इससे बड़ा दुख और क्या होगा। भाई साहब कल दृष्टांत दिया था, लोग कहते हैं, लोक रूढ़ी है, मैं नहीं मानता कि साहब ये छक्के होते हैं, इनका आशीर्वाद से बड़ा होता है, ये होता है वो होता है। अरे उनके आशीर्वाद से तुम्हारे यहां बेटा हो जाएगा जो ससुर खुद बच्चे के लायक नहीं। भाई साहब क्षमा करना शब्दों को, जो खुद उसके अयोग्य हो उससे तुम वो पात्रता चाहते हो। समझे, जो मोक्ष मार्ग का सारा व्यवस्था कर रहे हैं, समोसरण जैसी तीर्थंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं, वो खुद 1 इंच आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। इस वेदना का बखान कौन करेगा भैया? समझे कि नहीं? इस विषय को शांति से विचार करो। अभी बात पूरी नहीं हुई है, कल जब पूरी हो जाएगी तो अगली गाथा लेंगे, नहीं तो यही लेंगे। आज का समय हो गया। सभी को